2022 फीफा वर्ल्ड कप एक बैन अल-अक़वामी फुटबॉल टूर्नामेंट है। 22वां फीफा वर्ल्ड कप 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में हो रहा है। ये अरब दुनिया और मुस्लिम दुनिया में मुनक़िद होने वाला पहला वर्ल्ड कप है और जनूबी कोरिया और जापान में 2002 के टूर्नामेंट के बाद दूसरा मुकम्मल तौर पर एशिया में मुनक़िद हुआ। $220 बिलियन से ज्यादा की तखमीना लागत पर यह अब तक का सबसे महंगा वर्ल्ड कप है। इस अदाद-ओ-शुमार को कतरी हुक्काम ने मुतनाज़ा करार दिया है, बशमूल मुंतज़िम CEO नासिर अल-खतर, जिन्होंने कहा कि असल लागत $8 बिलियन है। कतर को वर्ल्ड कप 2010 में दिया गया था। अप्रैल 2022 में फीफा ने तमाम शरीक ममालिक के लिए इनामात का ऐलान किया। हर अहल टीम को मुकाबले से पहले $1.5 मिलियन मिलेंगे ताकि तैयारी के अखराजात को पूरा किया जा सके और हर टीम को कम अज कम $9 मिलियन इनामी रकम मिले। इस एडिशन का कल प्राइस पूल $440 मिलियन होगा, जो पिछले टूर्नामेंट के प्राइस पूल से $40 मिलियन ज्यादा है। कतर रकबे के लिहाज से अब तक का सबसे छोटा मुल्क है जिसे फीफा वर्ल्ड कप से नवाजा गया है। रकबे के लिहाज से अगला सबसे छोटा मुल्क स्विट्जरलैंड है, जो 1904 के वर्ल्ड कप का मेजबान है, जो कतर से 3 गुना ज्यादा बड़ा है और इसे सिर्फ 16 टीमों की मेजबानी करने की जरूरत है। शराब नोशी से मुताल्लिक कतर के कवानीन की वजह से वर्ल्ड कप के मुंतज़मीन ने वर्ल्ड कप के दौरान नशे में धत शायकीन की वसी पैमाने पर गिरफ्तारियों के मुतबादिल के तौर पर नामजद सोबरनग अप जोन्स बनाने का ऐलान किया है। कतर की आलमी कप की सुप्रीम कमेटी बराए तरसील और मीरास के चीफ एग्जीक्यूटिव नासिर अल-खतर ने कहा कि मुतय्यन सोबरनग अप एरियाज का मकसद शायकीन की हिफाजत को यकीनी बनाना था। अगर किसी प्रस्तार को उस सोबरनग अप जोन में भेजा जाता है तो उन्हें इस वक्त जाने की इजाजत दी जाएगी जब वो साफ सुथरा रवैया जाहिर कर सकें। वर्ल्ड कप के लिए पहले 5 मुजव्वज़ा मकामात की निकाब कुशाई मार्च 2010 के आगाज में की गई थी। कतर का इरादा था कि स्टेडियम इसकी तारीख और सकाफत की अक्कासी करे और डिजाइन के लिए दर्ज झैल शराइत को पूरा करे: मीरास, आराम, रसाई और पायदारी। शुरू किए गए 5 स्टेडियम प्रोजेक्ट्स को जर्मन माहिर तमीरात अल्बर्ट स्पेयर एंड पार्टनर्स ने डिजाइन किया है। अल्बैत और उल्लुक्रा स्टेडियम इस्तेमाल किए जाने वाले 8 में से वाहिद इंडोर स्टेडियम होंगे। 2022 फीफा वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब इतवार 20 नवंबर 2022 को अल-खुर के अल्बैत स्टेडियम में मेजबान कतर और एक्वाडोर के दरमियान टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच से कबल हुई। इसमें मॉर्गन फ्रीमैन और गनीम अल-मिफ्ता के साथ साथ जनूबी कोरिया के गुलकार और BTS के रुकन जंग कोक और कतरी गुलकार फहद उल-कुबैसी की परफॉर्मेंस भी शामिल थी। ये पहला मौका था कि इफ्तिताही तकरीब के एक हिस्से के तौर पर कुरान की तिलावत की गई। इन्फिनिटिनो ने अंदाजा लगाया कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप अपनी तारीख में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कप हो सकता है, जिसके आलमी सामीन की तादाद कम अज कम 5 बिलियन है। 2018 के टूर्नामेंट को पूरे टूर्नामेंट में 3.57 बिलियन ने देखा। कतरी बोली के एक हिस्से के तौर पर स्टेडियम के अर्द गिर्द शराब पीने की इजाजत दी जानी थी। ये कतरी कानून के खिलाफ है जो शराब के अवामी इस्तेमाल पर पाबंदी लगाता है और उसके इस्तेमाल को आला दर्जे के होटलों तक महदूद करता है। इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि फीफा के सबसे बड़े स्पॉन्सर बुडवाइजर को स्टेडियम के मखसूस इलाकों में अपनी बियर फरोख्त करने की इजाजत होगी। टूर्नामेंट से 8 दिन कबल कतरी हुक्काम ने बुडवाइजर के मालिकान अब को मतला किया था कि बियर के खैमों को कम नुमाया इलाकों में मुंतकिल किया जाना था और अब उन्हें स्टेडियम के अंदर इजाजत नहीं दी गई थी। टूर्नामेंट में मुताद्दिद इसराइली रिपोर्टर्स ने अरबासराल तनाज़ा की वजह से अरब ममालिक के शायकीन की तरफ से दुश्मनी के वाक़यात की इत्तला दी। कुछ इसराइलियों ने बताया कि जब उनकी कौमियत जाहिर हुई तो उन्हें ले जाया गया था। मजीद रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कतर में लाइव कवरेज के दौरान इसराइली सहाफ़ियों को अरब शायकीन ने हरासा किया और उनकी तौहीन की। शायकीन ने अपनी रिपोर्ट्स पर नो टू नॉर्मलाइजेशन या और अब बच्चों को मार रहे हैं चीखा। जब इसराइली चैनल 12 के रिपोर्टर ओद हमू ने खुद को इसराइली के तौर पर पेश किया तो एक अरब परस्तार ने सख्त जवाब दिया, इसराइल नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ इसराइल, फलस्तीन, आज़ाद फलस्तीन और अरब जिंदाबाद। इसराइली हुकूमत ने टूर्नामेंट में शिरकत करने वाले अपने शहरियों को खबरदार किया कि वो हिफाजती खदशात के पेश नज़र अपनी इसराइली शनाख्त को छुपाए। कतर भी सिर्फ दूसरा मुल्क बन गया, बशमूल यूराग्वे और इटली, पहले 2 वर्ल्ड कप के मेज़बान, जिसे फीफा वर्ल्ड कप से नवाजा गया, हालांकि इसने पिछले एडिशन के लिए कभी क्वालिफाई नहीं किया था। 2018 और 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए बोली लगाने का तरीकाकार जनवरी 2009 में शुरू हुआ। कौमी एसोसिएशन के पास दिलचस्पी के इंदराज के लिए 2 फरवरी 2009 तक का वक्त था। कतर में 2022 वर्ल्ड कप की मेज़बानी का फैसला
50 मीडिया के मुबस्सरीन की तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ा। बहुत से लोगों की तरफ से इसे फीफा करप्शन स्कैंडल्स का हिस्सा करार देते हुए तनकीद का निशाना बनाया गया है। 5 जून 2017 को सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और यमन ने कतर पर खित्ते को गैर मुस्तहकम करने और दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत का इल्ज़ाम लगाते हुए इसके साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते कर लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पैगाम से ज़ाहिर होता है कि कतर की सऊदी क़यादत में नाकाबंदी सिर्फ इस वजह से की गई है कि कतर दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल इवेंट की मेज़बानी कर रहा